क्या स्मार्टफोन की दुनिया में सबसे बेकार दिन आ चुके हैं? मतलब अभी रिसेंटली Realme का एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, मतलब कुछ टाइम हो चुका है उसको लॉन्च हुए, Realme P4 Lite। और उससे कुछ महीने पहले Realme ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था। दोनों का एक वेरिएंट 6GB प्लस 128GB तुम्हें सेम प्राइस का मिल जाता है। लेकिन अगर तुम दोनों में डिफरेंस देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत गंदी तरीके से कॉस्ट कटिंग की गई है। और सिर्फ Realme के स्मार्टफोन की बात नहीं हो रही, और भी एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हें, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है और क्या ये सही टाइम है या फिर खराब टाइम है एक स्मार्टफोन खरीदने का। हमें वेट करना चाहिए या फिर अभी फोन खरीदना चाहिए। सबसे पहले नजर मार लेते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में चीजें चल क्या रही है। एक तो साला गर्मी इतनी कि पसीना इतना आ रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा यहाँ पर। तो बात मैं कर रहा था Realme P1 वर्सेस Realme P4 Lite की। अगर तुम दोनों के स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करते हो तो एक तुम्हें एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है, तुम्हें फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन दे रहा है, वहीं पर दूसरा तुम्हें एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ एलसीडी पैनल दे रहा है। हालांकि रिफ्रेश रेट ज्यादा, लेकिन क्या करे भाई, एक तरफ नॉच डिस्प्ले मिल रही है तुम्हें और दूसरी तरफ पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है। मतलब एक टाइम पे लोग एप्पल को ट्रोल कर रहे थे कि भाई तुम कब शिफ्ट हो गए पंच होल की तरफ, पूरा एंड्रॉइड समाज वहां पर शिफ्ट हो गया। लेकिन अब एंड्रॉइड वापस जा रहा है नॉच की तरफ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और चीजें यही पर खत्म नहीं होती। तुम बोलोगे कि शायद हार्डवेयर पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन नहीं, वहां पर तुम्हें Dimensity 6300 मिलता है। अब P1 का भी हार्डवेयर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट स्टिल वहां पर UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। इसमें eMMC 5.1 जो कि तुम एक 8-9 हजार के फोन में एक्सपेक्ट करते हो। कैमरा भी बहुत बेसिक सा मिलता है, बस बड़ी 7000 mAh की बैटरी दे दी है, लेकिन चार्जर का क्या करोगे, वो तो कम कर दी चार्जिंग स्पीड। और दूसरी तरफ तुम्हें P1 में 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। और अगर तुम P4 Lite के बेस वेरिएंट की बात करते हो तो उसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलती है। और अगर हम एग्जांपल ले Vivo T4X और T5X का, तो वहां पर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जैसे T5X में तुम्हें बेटर प्रोसेसर मिलता है, बैटरी बड़ी मिल जाती है, IP रेटिंग अच्छी मिलती है, इसके अलावा सेल्फी कैमरा को इंप्रूव कर दिया है और डिस्प्ले के साइज को भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। हाँ, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलता, लेकिन इतने इंप्रूवमेंट्स तो देखने को मिलते हैं। अब तुम बोलोगे कि अच्छी बात है ना भाई, इंप्रूवमेंट हुई है, बट अगर तुम प्राइस डिफरेंस देखोगे तो Vivo T4X लॉन्च हुआ था 14,000 रुपीज का और Vivo T5X लॉन्च हुआ है 19,000 रुपीज का, यानी 5,000 रुपए का डिफरेंस। यानी कि इन सारे इंप्रूवमेंट्स के लिए तुम्हें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। अब जैसे राजपाल यादव जी कहते हैं कि मालिक इतना खर्चा हो गया है तो एक चिप्स ले लेते, तो इतने एग्जाम्पल ले रहे तो एक और एग्जाम्पल ले लेते। Oppo K13 के साथ Oppo ने भाई सबको शॉक कर दिया था, मुझे भी, कि Oppo 20,000 के नीचे एक ऐसा फोन लेकर आ सकता है जिसमें एमोलेड डिस्प्ले, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, बैटरी बड़ी फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। एक तरह से कंप्लीट पैकेज की तरफ जा रहा था वो फोन, जिसको देखने के बाद लोग शॉक हुए, एक्साइटेड हुए और होप करने लगे कि K14 इससे बेटर होगा। लेकिन जब K14 आया तो क्या हुआ, एमोलेड का LCD हो गया, 6 Gen 4 से Dimensity 6300 की तरफ चले गए और 8GB बेस वेरिएंट में था वो 6GB कर दिया इन्होंने। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा था, उसको 8 मेगापिक्सल का कर दिया। 80 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता था, उसको 45 वॉट का कर दिया। बस IP रेटिंग अच्छी कर दी, बस प्राइस सेम रख दी, बट बेस वेरिएंट में तुम्हें 8GB रैम मिलता था K13 के साथ, K14 के साथ तुम्हें 6GB रैम मिलने लगी। अगर तुम काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि DCS के अकॉर्डिंग, डिजिटल चैट स्टेशन के अकॉर्डिंग, हमें बहुत जल्दी नॉच डिस्प्ले वापस देखने को मिल सकता है, जो कि हमने देखा। हमें HD प्लस डिस्प्ले फिर से वापस देखने को मिल सकता है, हमने देखा। 4GB रैम 64GB वेरिएंट वापस आने वाला है, वो भी हमने देखा। अब कुछ और चीजें देखनी बाकी है, जैसे SD कार्ड स्लॉट और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। मतलब जहां पर हमने सोचा था कि Realme P1 जो 15,000 के अराउंड हमें इतनी सारी चीजें ऑफर कर रहा है, इवन P3 भी काफी अच्छा ऑप्शन था 15,000 के अराउंड, जहां पर एमोलेड डिस्प्ले, परफॉर्मेंस अच्छी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब वहां से ऐसा लगा था कि हार्डवेयर और थोड़ा बेटर हो जाएगा आने वाले टाइम में और 15,000 के नीचे हमें और भी बेटर फोन मिलेंगे। और न्यूज भी ऐसी आई थी कि स्मार्टफोन ब्रांड्स ट्राई कर रहे 15,000 के नीचे कंप्लीट ऑलराउंडर टाइप का फोन बनाने का, बट इसको किसी की नजर लग गई और न्यूज आ गई कि भाई AI की वजह से चिपसेट शॉर्टेज वगैरह चल रहा है, मेमोरी शॉर्टेज वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से आप फोन के कंपोनेंट्स महंगे हो रहे हैं और स्मार्टफोन और महंगे होंगे, या फिर उसको एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च करने के लिए ब्रांड्स कॉस्ट कटिंग करेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें अभी स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या फिर AI बबल बर्स्ट होने का इंतजार करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अगर आपका फोन अच्छा चल रहा है तो कुछ टाइम वेट कर सकते हो, 2-3 साल निकाल सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी इसी साल आपको फोन चेंज करना है तो BBD सेल के टाइम पे अच्छी डील मिल सकती है किसी फोन पे। लेकिन अगर अभी खरीदना है, जो फोन आप चला रहे हो वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, मतलब कभी भी बंद पड़ सकता है, तो मैं कहूंगा कि 6 महीने या फिर 1 साल पहले लॉन्च हुआ, पुराना नहीं, नया स्मार्टफोन खरीद लो।
वो बेटर वैल्यू दे सकता है। अब जो SD कार्ड स्लॉट वापस आ रहा है वो काफी सारे लोगों को खुशी दे सकता है, लेकिन तुम अपने थॉट मुझे कमेंट में बताओ कि ये जो कॉस्ट कटिंग की शुरुआत हो चुकी इतनी गंदी तरीके से, ये आगे जाकर और भी बेकार हो सकती है। इसके ऊपर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम क्या कहते हो इसके बारे में? क्या तुम्हें लगता है ये जल्दी खत्म होने वाला है या फिर इसमें लंबा टाइम लगेगा? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो टाइम लगने वाला है। और तुम इसके ऊपर क्या सोचते हो कि अभी फोन तुम्हें नया खरीदना चाहिए या फिर तुम वेट कर सकते हो? बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत गर्मी लग रही है भाई, भैंस की आंख।